हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 2.6 की बात करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -29 कूलम मीटर। देखो ये तो आपको पता है ना, जो कूलम मीटर जो होता है यूनिट किसका है, डाइपोल मोमेंट का है। ठीक है ना, याद है ना, चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दैम होता है, तो चार्ज का कूलम हो जाता है और डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड हो गया वो एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। देखो वन बाय वन समझते हैं इसमें कहानी को। देखो यहाँ से समझो। देखो पहले उसने क्या बोला, जो मॉलिक्यूल है उस सब्सटेंस का, उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी है, 10 की पावर -29, एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे हम। देखो अब मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी कि ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल हैज़ या वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस हैज़ डाइपोल मोमेंट वो कितनी है बताओ। पी जो है वो कितनी है यहाँ पर, 10 की पावर -29 कूलम मीटर। अब देखो ध्यान से, ये होगा एक मॉलिक्यूल का, वो पूछ रहा है एक मोल का। ठीक है ना, सब्सटेंस के एक मोल जो है वो पोलराइज्ड हुआ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इतना है। तो अब अगर हम बात करें वन मोल में कितनी डाइपोल मूवमेंट होगी बताओ, तो हम यहाँ लिखेंगे इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में तो डाइपोल मूवमेंट पता है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना डाइपोल मूवमेंट होगा। तो देखो एक मोल में जो होता है ना मॉलिक्यूल, वो कितने होते हैं, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इसको हम यहाँ पर सिंपली 6 इंटू में 10 की पावर 23 लिख लेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स या फिर इतने मान लो। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया एक मोल में इतने सब्सटेंस, एक मोल में जो है सब्सटेंस के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल डाइपोल मूवमेंट। सिंपल है ये बिल्कुल, ठीक है ना। टोटल डाइपोल मूवमेंट वो कितनी होगी बताओ, जितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, 6 इंटू में 10 की पावर 23, और एक मॉलिक्यूल में कितनी थी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट, 10 की पावर -29। ये तो समझ रहे हो ना, सिंपल कहानी है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक सेब मान लो आप, ठीक है, वन एप्पल का जो रेट है वो इतना है, तो इतने एप्पल्स का रेट कितना होगा भाई। एक एप्पल का रेट मान लो 10 रुपये है, ठीक है, तो 50 एप्पल का रेट कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे ना 50 इंटू में 10, तो 500 रुपये के हो गए आपके। वैसे होता नहीं सेब इतने का, है ना, लेकिन ऐसे मान लो एक सेब 10 रुपीज़ का है, तो 50 सेब कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ, 500, 500 हुआ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी एक मॉलिक्यूल में इतनी डाइपोल मूवमेंट है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितनी डाइपोल मूवमेंट होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। सिंपल सी बस कहानी है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 6 इंटू में देखो 23 -29 करो कितना होगा बताओ, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर, डाइपोल मूवमेंट यही होती है यूनिट, तो कूलम मीटर में हो गया। ठीक है, अब समझो आगे की क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हमें दी हुई है, तो ई की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर तो पता है ना कहाँ से आया यूनिट, ई इक्वल टू में क्या होता है, dV/dr भी होता है ना, अगर आपको याद हो। तो ये पोटेंशियल का वोल्ट हो गया और इसका मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर वहाँ से यूनिट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। कई बच्चों को लगता है, ठीक है ना, तो उनको तो यही लगता है कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये तो पता ही है आपको सभी को, है ना, क्योंकि ई इक्वल टू में क्या होता है, F/Q भी होता है ना। ठीक है ना, तो वो चीज़ समझो, F न्यूटन हो गया और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, ये भी होता है वोल्ट पर मीटर। तो साथ साथ ये चीज़ें भी समझते रहो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, हमें यहाँ से मेन बात समझनी है कि उसने कहा था पोलराइज्ड हो गई है ना मॉलिक्यूल। तो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ कितना, 60 डिग्री। समझ रहे हो, मतलब ये अगर हम देखें इसमें, तो पहले कैसे रहे होंगे ये, इनिशियली अगर हम देखें पोलराइजेशन हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, पोलराइजेशन ऐसे ही होते हैं ना, इस तरीके से। मतलब ये पहले ऐसे रहे होंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, बिकॉज ये प्लस है आपके पास,
ठीक है, और ये क्या है, माइनस वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और माइनस की तरफ ये प्लस वाला होगा। तो इस केस में अगर आप देखो ना, डाइपोल मूवमेंट भी यही है, पी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, पी भी यही है, और ई की भी डायरेक्शन यही है, ऐसे ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, है ना, और डाइपोल मूवमेंट की होती है माइनस से प्लस। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री है। यहाँ पर देख लो थीटा कितना है, 0 डिग्री है। उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर कि जो ये बोलता है वो क्या बोलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है वो सडनली चेंज हो जाती है 60 डिग्री से। तो सडनली चेंज हो जाती है 60 डिग्री से, मतलब अब बाद में क्या हुआ होगा इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो ये तो हमारे इसी तरीके से रखे हुए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सडनली चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई ना, वो पहले ऐसे थी, है ना, अब ये हो गई ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, कितने एंगल पे हुई है, 60 डिग्री पे हुई, मान लो 60 डिग्री एंगल चेंज हुआ, ठीक है जी, 60 डिग्री एंगल चेंज हुआ, ठीक। तो जो यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई आपके पास, दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब वो ऑब्वियस ही बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है तो ये अपने आप को अलाइन ऐसे ही करेंगे, क्यों करेंगे, इसी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों करेंगे लाइन, देखो ऐसे बना होगा, ये इधर आपके पास प्लस 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 रहा होगा और इधर ये माइनस माइनस माइनस, तो इसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी। तो यहाँ पर वो पूछता है आपसे कि जो अब हीट रिलीज होगी ना सब्सटेंस की टू अलाइनिंग इट्स डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अब जो ये न्यू डायरेक्शन आई है फील्ड की, इसी में ये अपने आप को अलाइन करेंगे, तो उसमें कुछ हीट रिलीज होगी, वो बताओ कितनी होगी। और 100% पोलराइजेशन समझनी है आपको, कुछ भी यहाँ पर ऐसा वैसा, मतलब सबके सब पोलराइज हो गए, ये मतलब है, ठीक है। चलो अब इतनी बात समझ में आई आपके कि कुछ हीट रिलीज होगी। अब होगा क्या, देखो हीट रिलीज का मतलब क्या है, यहाँ पर इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब जो लॉस होगा ना पोटेंशियल एनर्जी का, वो किस फॉर्म में हुआ होगा, मतलब जो लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का वो यहाँ पर किस फॉर्म में रहेगा, हीट की फॉर्म में, है ना। तो हीट की फॉर्म में वो रिलीज होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ हमारा, वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में जाएगी बाहर, ठीक है। तो इसमें देखो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो देखो क्या होगी, हमें फॉर्मूला सबको पता ही है, माइनस पी ई कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा इनिशियली 0 डिग्री है, तो पी कितना था हमारे पास, ये आया था टोटल पी, ये था टोटल पी, ठीक है। एरो मत लिखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर। तो ये देखो 6 इंटू में 10 की पावर -6, और ई है हमारा 10 की पावर 6, और कोस ये 0, कोस 0 क्या होता है बताओ, कोस 0 होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो माइनस का 6 और ये -6 + 6 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया, ये 0, और कोस 0 होता है 1, तो 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है 1 होता है, तो ये -6 आ गया, -6 जूल ही आ गया। अब फाइनल जब हम निकाल लेंगे तो माइनस पी ई कोस थीटा ही होगा, और थीटा इस केस में कितना है 60 डिग्री है, एंड कोस 60 इज 1/2, रहेगा याद, बताओ, ठीक है। अब सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो माइनस में, और ये p है 6 इंटू में 10 की पावर 6 -6, और e है 10 की पावर 6, और cos 60 कितना होगा हमारे पास 1/2 होगा, तो -6 इंटू में ये 10 की पावर 0 ही बन जाएगा, और cos 60 1/2, ये 2 3 था, ठीक है, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, या किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया आपके पास -3 जूल। अब जो हमारे पास चेंज हुई है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हुई है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हुआ है हमारे पास, u फाइनल माइनस में u इनिशियल, तो u फाइनल इज -3, फिर साइन माइनस का u इनिशियल कितनी थी -6, तो कितना आ जाएगा ये -3 माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा और 3 आ जाएगा। तो ये हुई है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में है, यही आंसर है, हीट रिलीज की फॉर्म में ये लॉस हुआ है, ठीक है, हीट रिलीज जो हुई है, क्योंकि ये जो चेंज हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये चेंज क्यों हुई है, कहाँ गई वो पोटेंशियल एनर्जी अब, यानी कि वो किस फॉर्म में बाहर चली गई, हीट की फॉर्म में बाहर गई, ठीक है ना, ताकि वो इसमें अलाइन हो, इस वाले उसमें। तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी अब, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, वो 3 जूल का लॉस हुआ, अब पहले कितनी थी और अब कितनी, उसमें कितना चेंज आया 3 जूल का। तो ये किस फॉर्म में गई बाहर, हीट की फॉर्म में गई बाहर। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई कहानी ये चीज़ या नहीं, बताओ, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये किस फॉर्म में हुआ है हमारे पास, हीट की फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा क्वेश्चन इसका, तो सिंपल सा ही था, कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात कि क्या हो क्या रहा है, कह क्या रहा है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि ये पहले डायरेक्शन 0 डिग्री थी, क्योंकि पहले P की भी डायरेक्शन ये है और E की भी यही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, P ये है
और ई ये है, कितना डिग्री है ये 60 डिग्री था, तो बस 2 उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जीज निकाल दी उसकी। ठीक है, क्लियर है, बताओ आ गया समझ में? ओके जी, थैंक यू।